श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको अगली कथा में लेके चल रहा हूँ। शिव शंकर आशुतोष अवधरदानी की महिमा बहुत निराली है। वे अपने भक्त पर किस प्रकार कृपा कर देंगे यह वही जान सकते हैं, सब नहीं जान सकते, लेकिन कृपा करते हैं। थोड़ा भी उनका नाम आया, थोड़ा भी उनका गुणगान कर दिया तो इतने कोमल हैं, इतने भोले हैं कि अपने भक्तों पर सदैव कृपा कर देते हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान से अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों में भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहाने से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। फिर श्रोता बंधु, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। ब्राह्मण को ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण ज्ञानवान होता है, धर्मवान होता है, दूसरों को ज्ञान सिखाता है, दूसरे के जीवन को सुधारता है, संवारता है, शिक्षा देता है, दीक्षा देता है और विकास की राह पर लेके जाता है। लेकिन वह ब्राह्मण सब धर्मों से विमुख हो गया था। प्रिय श्रोता बंधु, वह लूटमार तो करता ही था, ठगारी करता ही था। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर यानी झूसी प्रयाग जहाँ संगम है वहां पर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया। उसका केवल यही विचार था कि कब नजर उन लोगों की भजे और ठगारी करके वह निकल जाए। किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। ये प्रभु की कृपा थी, उसको बुखार आ गया। उस ज्वर से उसकी बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां पर सब साधु संत इकट्ठा होकर के भोले बाबा का गुणगान कर रहे थे, यानी शिव कथा हो रही थी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर से पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर समझिए बेबस होकर के वह सुनता रहा, क्योंकि वह जा नहीं सकता था। बुखार ने उसे जकड़ लिया था। शिव कथा निरंतर 1 मास तक चलती रही। वहां के कुछ ब्राह्मण दयालु थे, उसको भोजन दे देते थे। लेकिन वह ज्वर से पीड़ित होकर जब सहन नहीं कर सकता था तो वह मचलता, रोता। ब्राह्मण दवा करते, भोजन खिलाते, लेकिन एक दिन उसको सहन नहीं हुआ और वो प्रभु का प्यारा हो गया, यानी चल बसा, मृत्यु हो गई उसकी। यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण वहां पर आए। उसके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वह शिवदूत कैलाश तरफ जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। प्रिय श्रोता बंधु, दूतों को मार करके शिव के गण जब लेकर जाने लगे तो यह कोलाहल सुनकर के धर्मराज के कुछ सेवक जाकर बताए तो धर्मराज खुद उन सेवकों के पास आए
और आते हैं किस प्रकार आते हैं, क्या होता है आगे, इसकी कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय, जय शिव गुरु।